spokesperson of BJP from West Maharashtra, Shri Gopichand Padalkar. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಫಗ್ಗನ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಲಸ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಸರ್. येळकोट येळकोट जोर से बोलो जय मल्हार. येळकोट 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 येळकोट. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನಮಕಲ್ಲು ಬಾಂಧವ್ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. संत श्रेष्ठ कनकदास आधारविंद नमस्कारಗಳು. वीर होराटगार संगोळी रायांना ನನ್ನ नमस्कारಗಳು. आज सेपर्ड इंडिया इंटरनेशनल 5th एनिवर्सरी के लिए भारत के हर कोने से आए हुए सब मान्यवर को मैं प्रणाम करता हूं. श्रीमान विश्वनाथ जी रेवन्ना जी, इनके माध्यम से जो ये संगठन देश भर में अच्छा काम कर रहा है, इस संगठन को मैं शुभेच्छा देता हूं. इस हॉल में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय डॉक्टर विकास महात्मे सर जी, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, गोरंटलू माधव आंध्र प्रदेश के एमपी, दिनेश मोहनिया एमएलए दिल्ली, श्रीमती केवी उर्वशी चरण एमएलए आंध्र प्रदेश, एगे मल्लेश्याम एमएलसी तेलंगाना, सागर रायका एक्स एमपी गुजरात, बीके प्रथम सेठी एक्स एमएलए आंध्र प्रदेश, राजेंद्र पाल हरियाणा, सुरेश हेगड़े कर्नाटका, एम शंकरन नारायण और सभी मान्यवर यहाँ उपस्थित है. मैं महाराष्ट्र से आता हूँ. मेरा गांव सांगली जिले में अटपाड़ी तहसील में पड़करवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में 100 घर है. मैं अभिमान से यहाँ आपको बताता हूँ. मेरा घर पड़करवाड़ी में है, लेकिन पड़करवाड़ी के 100 घर से 40 MBBS MD डॉक्टर महाराष्ट्र को पड़करवाड़ी ने दिया है, जो सभी लड़के भेड़ बकरियां चराने वाले के लड़के हैं, जिसके माँ ने कभी शाला नहीं देखी, कभी पढ़ाई नहीं की, जिनको खुद का नाम लिखने को आता नहीं, जिनको खुद का नाम पढ़ने को आता नहीं, ऐसे पड़करवाड़ी गांव से ये पूरे बच्चे एजुकेशन लेके आगे जा रहे हैं. मैं एजुकेशन ज्यादा नहीं किया. मेरा राजकारण में पॉलिटिक्स में मेरा कोई नहीं है. मेरी माँ आज इसी दिन इसी वक्त मेरी पड़करवाड़ी गांव के खेती में काम करती है. ऐसी माँ का बेटा और जिसका पिताजी पिछले 20 साल पहले गुजर चुके हैं, ऐसे माँ बाप के पेट से जन्मा हुआ, ऐसे माँ बाप के कोख से जन्मा हुआ गोपीचंद पडळकर आज आपके सामने बाबा साहेब के संविधान के वजह से आपके सामने खड़ा है. महाराष्ट्र के धनगर कम्युनिटी की वजह से आपके सामने खड़ा है. और महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर देवेंद्र जी फडणवीस जो नागपुर के हैं और मेरे पड़करवाड़ी से नागपुर 800 किलोमीटर दूर है, उनकी नजर गोपीचंद पडळकर पे पड़ी. इसीलिए मैं आज महाराष्ट्र में एमएलसी बन के आपके सामने आया हूँ. एमएलसी बनना ये मेरा साध्य नहीं है और आपका भी किसी का होना नहीं चाहिए. एमएलसी बनना, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना ये अपना साध्य नहीं है, ये अपना साधन है. और ये साधन का अपने उपयोग करके हमारी जो कम्युनिटी है, जो कमिटी निर्धन है, निर्बल है, शिक्षण, राजकारण और सामाजिक स्तर पे उनका स्तर अब ऊंचाना चाहिए. ऐसे लोगों के लिए काम करना हम सभी का एम होना चाहिए. और आज जो संगठन बना दिया है विश्वनाथ और रेवन्ना साहब ने, संगठन में बहुत शक्ति है, संगठन में बहुत ताकत है. संगठन आपको आगे बढ़ा देती है, संगठन सामाजिक राजकीय स्तर बढ़ा देती है. और आज जो सेपर्ड कम्युनिटी के वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, सेपर्ड समाज के वजह से हम सब इकट्ठे हुए हैं, चाहे हमारा प्रांत अलग हो, चाहे हमारा राज्य अलग हो, चाहे हमारी भाषा अलग हो, लेकिन हम पशुपालक है, हम भेड़ बकरियां चराने वाले हैं. इसी वजह से हम इधर इकट्ठा आए हैं.
इसीलिए आप सभी को मैं नम्र निवेदन करता हूं, जिस सेपट के वजह से हम यहाँ आए हैं उस सेपट के लिए काम करना अपने सबकी की जिम्मेदारी है। ये सेपट लोग अपने गांव में जाते हैं, इस गांव में उस गांव में और दूसरे गांव में जाते हैं। जाते वक्त कई लोग उनको अन्याय करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, उनके भेड़ बकरियां चुराते हैं, उनके लिए उनकी अपनी सब औरत के बारे में कुछ गलत काम करते हैं। तो अपना इस इंटरनेशनल सेपर्ड इंटरनेशनल का पहला काम होना चाहिए सेपर्ड कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देना। उनके ऊपर जो कोई लोग अत्याचार अन्याय करते हैं तो उनके ऊपर उनके पास पहुंचना, उनको न्याय दिलवाना है हमारा इस संगठन का पहला काम होना चाहिए। दूसरा काम मैं आपको विनती करता हूं, महाराष्ट्र में एसटी का आंदोलन चल रहा है। विकास महात्मे सर हमारे यहाँ डॉक्टर उपस्थित है। एसटी महाराष्ट्र में धनगढ़ और धनगर में थोड़ा पिछले कई वर्षों से गड़बड़ चल रहा है कि धनगढ़ नाम की एक जमात महाराष्ट्र में रिकॉर्ड पे ली है जो अस्तित्व में नहीं है। 2018 में हमने महाराष्ट्र में एक आंदोलन किया था और महाराष्ट्र के सरकार ने हमें लिख के दिया, कोर्ट में हमारी जो केस चालू है उसमें एक एफिडेविट डाल दिया कि महाराष्ट्र में धनगढ़ नहीं है। हमने महाराष्ट्र के सभी तहसील से हमने आरटीआई मंगा के लिए कि महाराष्ट्र में धनगढ़ कौन है, धनगढ़ एसटी का रिजर्वेशन किसको दिया है, किसने इसका फायदा दिया है। तो महाराष्ट्र के तहसील ने हमें लिख के दिया एक ही धनगढ़ महाराष्ट्र में नहीं है और उसी के वजह से हम सरकार को ये मानने को तैयार किया कि महाराष्ट्र में धनगढ़ नहीं है, जो है धनगर है और उनका 36 सूची में हमारा नाम है। तो हमारी एसटी की अमलबजावनी करो। आज कोरोना का माहौल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कोरोना की महामारी वैश्विक महामारी चल रही है और कई लोग अपने इकट्ठा नहीं आ सकते, फिर भी हम 25 तारीख को महाराष्ट्र के धनगर समाज को आह्वान किया। महात्मे सर ने हमें आह्वान किया कि ढोल बजाओ, सरकार जगाओ, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे आओ, ढोल बजाओ और सरकार के पास अपना मैसेज दे दो कि हमारी एसटी की अमलबजावनी कर दो। आज अब भी कर्नाटक के लोगों को मैं विनती करता हूं, देश में जहां जहां धनगर समाज है, गडरिया है, अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उस सभी समाज को मैं विनती करता हूं, आपका एसटी रिजर्वेशन का आंदोलन नेशनल ऑल इंडिया में एक ही होना चाहिए और आप जब सब इकट्ठे आ जाए तो निश्चित रूप से हमें एसटी का सर्टिफिकेट देने को सरकार को भाग पड़ने जा रहा है। इसीलिए हम सब इकट्ठा आना जरूरी है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके लोग ये प्रशासकीय सिस्टम में आना चाहिए। कलेक्टर, तहसीलदार, डीवाईएसपी, एसपी, ये जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम में हमारे बच्चे आना जरूरी है। इसीलिए दिल्ली में जो यूपीएससी का स्टूडेंट अभ्यास करने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, तो आप पहला काम ये हाथ में लेना जरूरी है। दिल्ली में अपना एक यूपीएससी सेंटर होना चाहिए जो देश का धनगर समाज का, कुर्बा समाज का, सेपड़ समाज का जो बच्चा टैलेंट है, जिसके पास टैलेंट बहुत है लेकिन दिल्ली में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, दिल्ली में रहने के लिए उसके पास सुविधा नहीं है, स्टडी करने के लिए उसके पास उसकी पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे बच्चे के लिए दिल्ली में हम एक यूपीएससी का सेंटर बनाना चाहिए और देश के जो बच्चे हैं उसका हमने एक एग्जाम लेना चाहिए और उसमें जो टॉपर है उसी टॉपर बच्चे का सब खर्च सेपर्ड कम्युनिटी के ओर से होना चाहिए। और जब वो बच्चा कलेक्टर हो जाएगा, जब वो बच्चा एसपी हो जाएगा, जब वो बच्चा तहसीलदार हो जाएगा, जब वो बच्चा एसडीओ हो जाएगा, तो उस बच्चे को आगे 10 बच्चों को उसने दत्तक लेने चाहिए। आगे का खर्च जब वो नौकरी लगेगा, जब वो यह सिस्टम में आएगा तो उसने करना चाहिए। ऐसा कोई काम आप कर सके तो निश्चित तौर से हम आगे जा सकते हैं। राजकारण के बारे में हम कर्नाटक में कई लोग मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं। महाराष्ट्र में खाली एक एमएलए इस चुनाव में 2019 के चुनाव में चुन के आया और 2 एमएलसी है, मैं और हमारे नेता महादेवराव जी जानकर साहब, और एक एमपी है जो अपने सामने आए हैं विकास जी महात्मे, एक पहले एमपी है जो राज्यसभा में गए हैं।
राजकारण के बारे में हमें जब जब कार्यक्रम लेते हैं तो लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स मत करो, पॉलिटिक्स की बात मत करो। अरे पॉलिटिक्स तो विकास का एक राजमार्ग है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने बोला है पॉलिटिक्स करो, पॉलिटिक्स में आओ, आमदार खासदार मंत्री बनो। जब तक आमदार खासदार मंत्री हम बनते नहीं तब तक अपने कम्युनिटी के हम न्याय नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ इंडिया में आज हम कह रहे हैं कि 12 करोड़ हमारी कम्युनिटी है, 12 करोड़ हमारी कम्युनिटी है, तो कम से कम 50 एमपी संसद भवन में हमारे होना चाहिए थे। लेकिन राजकीय पॉलिटिक्स में हमारे संगठन नहीं होने के बावजूद ऐसे स्टेट है कि जिसके स्टेट में हमारे लोगों को टिकट पार्टी के नहीं मिलती, टिकट कहीं पार्टी के देना चाहती है तो उधर हमारा कैंडिडेट उस तरह का पावरफुल नहीं होता। ये सब बात ध्यान में रखते हुए ये पॉलिटिक्स, सामाजिक, शैक्षणिक और संगठन ये पूरा बाजू मजबूत करने के लिए आज जो विश्वनाथ साहब और रेवन्ना साहब ने ये संगठन किया है, ये संगठन बहुत अच्छा है। मैं आपको विनंती करता हूं अगला प्रोग्राम आपका महाराष्ट्र में आप लेना चाहिए। ऑल इंडिया के जो लोग इधर यहाँ उपस्थित है, ऑल इंडिया के लोग ये माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपको इनविटेशन देता हूं। अगला प्रोग्राम हम मुंबई में लेंगे। महाराष्ट्र के धनगर समाज के ओर से मैं आपको विनती करता हूं कि अगला प्रोग्राम जब आपका होगा तो मुंबई में, महाराष्ट्र में होगा। मुंबई देश की राजधानी है, इसलिए अपने मुझे इधर यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, मौका दिया, इसलिए मैं सेपर्ड इंटरनेशनल ये संगठन को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।